पूछे हैं, राइट। तो today's topic is type number 5 to find the value of the function, this function, right? So this is the question: if f of zeta is equal to integration 3z square plus 2z plus c divided by z minus zeta into dz, where c is the circle, x square plus y square equal to 4, then we have to find the values of these functions at particular points. This is f dash of 1 minus I, this is f double dash of 1 minus I, right? First of all, you have to understand that circle, the circle x square plus y square is what? The circle x square plus y square equal to 4 is nothing but is mod z equal to 2, because it's a circle with center at origin and radius equal to 2. उसी को हम लोग यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, राइट। अब आना है हमको सबसे पहले पॉइंट में। पहला पॉइंट है कि देखो यहाँ पे f ऑफ 3 पूछा है, लेकिन f ऑफ 3 का मतलब है कि z की वैल्यू 3 पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पर उससे पहले हमको चेक करना होगा कि क्या ये वैल्यू पॉइंट जो 3 है, जो पॉइंट है वो इनसाइड सर्कल आता है या आउटसाइड आता है। एज यू कैन सी, अगर z इज इक्वल टू z, जो सर्कल है वो इस तरह से होगा, सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस इक्वल टू 2, तो ऑब्वियसली ये होगा 2,0 और ये होगा 3,0। तो 3 जो पॉइंट है वो आउटसाइड लाई कर रहा है, राइट। एंड देयरफॉर द पॉइंट z equal to 3 lies outside the circle, right? mod z equal to 2 इस सर्कल के बाहर है। तो हमने सबसे पहले बताया था कि क्या होगा, क्योंकि पॉइंट बाहर आ गया है, वेल एंड गुड, हमारे लिए बहुत अच्छा है। हम आंसर लिख देंगे 0 बाय कॉचीज थ्योरम, एंड वही हमारा f ऑफ 3 का आंसर होगा। देयरफॉर बाय कॉचीज थ्योरम ये होता है z0। एक्चुअली f ऑफ z0 की हम लोग वैल्यू करते हैं, यहाँ पे f ऑफ 3 लिखेंगे। f ऑफ 3 विल बी यही इंटीग्रेशन 3z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1 डिवाइडेड f ऑफ 3, मतलब यहाँ पे जीटा की जगह पे 3 पुट कर देना, राइट। सो यहाँ पे मैंने जीटा की जगह पे 3 पुट करना है, सो z माइनस 3 इंटू dz बन जाएगा ये। लेकिन क्योंकि कॉशीज थ्योरम में ये पॉइंट आउटसाइड लाई कर रहा है, इसीलिए आंसर आएगा 0। सो आपको पहला आंसर मिल गया f ऑफ 3 का, दैट इज नथिंग बट 0। इज इट क्लियर? अब आते हैं हमारे सेकंड पॉइंट के लिए। सेकंड पॉइंट है आपका f डैश ऑफ 1 माइनस आई, लेकिन उसके पहले हम लोग 1 माइनस आई हमारे इस सर्कल के अंदर है या बाहर है वो चेक करना होगा। फिर देखेंगे इंटीग्रल फॉर्मूला से f डैश फाइंड आउट करना होगा हमको, राइट। सो सबसे पहले तो सेकंड पॉइंट, सो सेकंड पॉइंट होगा हमारा द पॉइंट वन माइनस आई, z इक्वल टू 1 माइनस आई। इसको अगर मैं ऑर्डर पैर में लिखूं, इट इज नथिंग बट 1 कॉमा माइनस 1। अब 1 कॉमा माइनस 1, अगर इसका रेडियस 2 है तो 1 कॉमा माइनस 1 कहाँ पे आएगा? 1 और माइनस 1 यहाँ पे आएगा, राइट। पॉजिटिव और निगेटिव, ये 2 है तो यहाँ पे कहीं 1 कॉमा माइनस 1 आएगा। एम आई राइट? बराबर है 1 कॉमा माइनस 1। एक्स पॉजिटिव है, वाई निगेटिव है, ठीक है। सो ऑब्वियसली ये इनसाइड सर्कल लाई कर रहा है, लाइज इनसाइड द सर्कल, lies inside the circle, hence we take, अब इनसाइड कर रहा है तो जो पॉइंट इनसाइड कर रहा है उसको छोड़ के जो बाकी का पॉइंट है उसके लिए हमको फंक्शन डिफाइंड करना होगा। डिनोमिनेटर में यहाँ पे हो रहा है z माइनस 1 माइनस आई, जीटा की वैल्यू, राइट। तो उसको छोड़ के जो न्यूमरेटर है वो होगा आपका फाई ऑफ z, एंड देयरफॉर हेंस फाई ऑफ z इज नथिंग बट 3z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1, राइट। डिनोमिनेटर अगर मैंने हटा दिया तो ये जो न्यूमरेटर वाला वैल्यू है वो हमारा एनालिटिक होगा, क्योंकि ये पॉइंट डिनोमिनेटर के लिए प्रॉब्लमेटिक है, राइट। तो उसको छोड़ के जो पार्ट है दैट इज
analytic is analytic everywhere, right? And therefore क्या होगा? Continuing on next point, next page, we have therefore integration phi of z upon z minus zeta into dz over c will be nothing but 2 pi I into phi of zeta, right? That is nothing but 2 pi I तो as it is रहेगा. phi of zeta मतलब जो phi of z था वहां पे zeta पुट करेंगे हम लोग, तो ये आएगा 3 zeta square plus 2 zeta plus 1. So this will be 3 zeta square plus 2 zeta plus 1, right? But आपको तो चाहिए क्या? f of zeta चाहिए. f of zeta दिया है आपको 3z square plus 2z plus 1 divided by z minus zeta into dz over c. That will be nothing but 2 pi I into this part, that is 3 zeta square plus 2 zeta plus 1, right? एक्चुअल में ये फॉर्मूला क्या है? बाय कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला, दिस इज 2 पाई आई इनटू एफ ऑफ जेड नॉट. ये ऐसा लिखते थे हम लोग. हाँ, कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला देख लेना. एंड देयरफॉर ये क्या बन जाएगा? ये है आपका एफ ऑफ जीटा, राइट? आपको एफ डैश ऑफ जीटा चाहिए, राइट? सो क्या करेंगे आप? इसको डिफरेंशिएट करेंगे. ये है एफ ऑफ जीटा इज इक्वल टू 2 पाई आई इनटू दिस ब्रैकेट. आपको एफ डैश चाहिए तो डिफरेंशिएट कर लो इसको. फिर बाद में आप जीटा की वैल्यू 1 माइनस आई पुट कर लेंगे. एफ डैश ऑफ जीटा क्या बन जाएगा? 2 पाई आई तो कांस्टेंट है, जीटा का डेरिवेटिव लेंगे, दैट विल बी 6 जीटा प्लस 2. एंड ऑल्सो आपको एफ डबल डैश ऑफ जीटा भी चाहिए होगा, दैट विल बी नथिंग बट, इसी को एक और बार डिफरेंशिएट कर लो, दैट विल बी 2 पाई आई. 6 जीटा का डेरिवेटिव होगा 6, 2 का डेरिवेटिव 0, तो ये बन जाएगा 12 पाई आई. बराबर है. अब हमको तो चाहिए वैल्यू एट पॉइंट. लेट मी गो बैक टू द क्वेश्चन. एट पॉइंट 1 माइनस आई, एफ डैश बी और एफ डबल डैश बी. तो मैं क्या करता हूँ? जीटा की जगह पे 1 माइनस आई पुट कर देता हूँ. तो यहाँ पे भी 1 माइनस आई पुट करना होगा. 6 इंटू 1 माइनस आई प्लस 2. सिंप्लीफाई करो, दिस विल बी 2 पाई आई 6 माइनस 6 आई प्लस 2. सिंप्लीफाई करो, 2 पाई आई इंटू 8 माइनस 6 आई. ये हो जाएगा हमारा आंसर फॉर एफ डैश ऑफ 1 माइनस आई. एफ डबल डैश ऑफ 1 माइनस आई क्या हो जाएगा? दिस विल बी नथिंग बट 2 पाई आई इंटू, सॉरी यहाँ पे तो हम लोग डायरेक्टली, एज यू कैन सी यहाँ पे जीटा है ही नहीं, मतलब एफ डैश ऑफ जीटा, किसी भी जीटा के लिए वैल्यू कांस्टेंट आ गई है तो हमारा वही आंसर होगा. तो एफ डैश ऑफ 1 माइनस आई भी 12 पाई आई ही होगा. इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो दिस इज हाउ you can solve the examples. Is it clear? This is the next question. F of zeta is equal to this, then where c is the ellipse, x square by 4 plus y square by 9 equal to 1, then we have to find the values of f of I, f dash of -1, f double dash of -I, f of 3. Now f of I find out करने के लिए आपको z is equal to I की वैल्यू, whether it lies inside the ellipse or outside ellipse, वो चेक करना होगा. z is equal to I is nothing but 0,1, because इसमें रियल पार्ट नहीं है, रियल पार्ट 0 है और इमेजिनरी पार्ट 1 है. ऑब्वियसली ये पॉइंट यहाँ पे है, दैट नथिंग बट इट लाइज इनसाइड द इलिप्स. सो जो इसको डिनोमिनेटर छोड़ के जो पार्ट होगा वो एनालिटिक होगा. इज एनालिटिक एवरीवेयर, राइट? इज एनालिटिक एवरीवेयर. अब and hence by Cauchy's इंटीग्रल फॉर्मूला, क्योंकि ये अंदर आ गया है तो आप इंटीग्रल फॉर्मूला यूज करेंगे. Cauchy's इंटीग्रल फॉर्मूला ये हो जाएगा आपका f of I
इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 4z² प्लस z प्लस 5 डिवाइड बाय जीटा की जगह पे आप I पुट करेंगे into dz, but according to the formula it is nothing but 2 pi I into f of z naught, या फिर z naught की वैल्यू आपकी है I, राइट, f of z naught, या आप phi of z naught भी बोलेंगे तो चल सकता है, राइट। चाहिए तो phi लिख दो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। where phi of z is nothing but 4z² plus z plus 5, राइट। अब आपको phi of z naught चाहिए होगा, phi of z naught मतलब phi of I चाहिए आपको इसके लिए, तो आप क्या करेंगे 4 इंटू आई स्क्वायर प्लस I प्लस 5, सिंप्लीफाई करेंगे ये होगा -4 प्लस I प्लस 5, तो ये बन जाएगा 1 प्लस I। ये 1 प्लस I बस आप यहाँ पे पुट करेंगे, आपको f ऑफ I की वैल्यू मिल जाएगी, एंड देयरफॉर f ऑफ I is nothing but 2 pi I into phi of z naught, that is nothing but phi of I जो है 1 प्लस I। आया समझ में? अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के लिए, -1 के लिए। अब आपको पता है -1 मतलब रियल पार्ट माइनस है, -1 है, और इमेजिनरी पार्ट नहीं है, मतलब वो आएगा इमेजिनरी पार्ट 0, यानी ये वाला पॉइंट आएगा, वो भी इनसाइड कर रहा है लाई, एंड देयरफॉर वी हैव सेकंड पॉइंट, द पॉइंट -1, 0, -1, 0 also lies inside the ellipse, hence we take इनसाइड है, इसलिए उसको हटा के जो पॉइंट बचेगा वो होगा आपका phi of z, hence we take। यहाँ पे भी आप ऐसा कर सकते थे, कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसको phi ही बोल दो, तो क्योंकि यहाँ पे भी f of z ले रहे हैं और फिर यहाँ पे phi of z ले रहे हैं, उससे बेटर है कि इसको मैं phi of z ही बोल दूं। अल्टीमेटली खाली नोटेशन है, बाकी कुछ नहीं है। hence we take phi of z as 4z² plus z plus 5, which is analytic in and on C, which is analytic in and on C, right? Analytic है। अब क्या करना होगा हमको, therefore f of zeta by Cauchy's theorem, Cauchy's इंटीग्रल फॉर्मूला आपका f of zeta बनेगा इंटीग्रेशन 4z² plus 2z plus z plus 5 divided by z minus zeta into dz, it is nothing but 2 pi I into phi of z, phi of zeta बोल दो आप, phi of zeta है क्या हमारा, phi of zeta is nothing but 4z² plus, सर z की जगह पे zeta लिख देता हूं मैं, 4 zeta square plus zeta plus 5। लेकिन आपको तो क्या चाहिए अभी, लेट मी गो बैक टू द क्वेश्चन, आपको f डैश ऑफ f डैश चाहिए, यानी डेरिवेटिव चाहिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पहले लिखना पड़ेगा f ऑफ zeta, that will be nothing but 2 pi I into 4 zeta square plus zeta plus 5। अब आपको ये है आपका f ऑफ zeta, therefore अब आपको f डैश ऑफ zeta चाहिए, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू zeta, तो ये आएगा 2 pi I into, ये हो जाएगा 8 zeta प्लस 1, दैट्स इट, इतना ही आएगा, ये माइनस नहीं रहेगा। और आपको f डबल डैश भी चाहिए होगा, लेट मी गो बैक टू द क्वेश्चन, यस f डबल डैश भी चाहिए। सो एक और बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं f डबल डैश ऑफ zeta, तो ये बन जाएगा 2 pi I into 8, दैट विल बी नथिंग बट 16 pi I। अब ये 16 pi I आपका कांस्टेंट है, तो यहाँ पे जीटा है ही नहीं, तो कोई भी वैल्यू के लिए आपको यही आंसर मिलेगा। अब आते हैं f डैश ऑफ जीटा के लिए, f डैश ऑफ जीटा आपको मिला है
ये वाली वैल्यू। अब आपको क्या चाहिए, क्वेश्चन में क्या पूछा है, एफ डैश ऑफ -1 चाहिए आपको, दिस वन। सो आप बस जीटा की वैल्यू -1 पुट कर देंगे। एफ डैश ऑफ -1 इज इक्वल टू 2πi 8 इंटू -1 + 1। सिंप्लीफाई कर लो, 2πi ये होगा -8 + 1 दैट इज -7। आपको आंसर मिलेगा -14πi। और एफ डबल डैश ऑफ, और कुछ पूछा है क्या उन्होंने, एफ डबल डैश ऑफ -i भी पूछा है, बट एफ डबल डैश ऑफ -i इतना ही रहेगा, एफ डबल डैश ऑफ -i, क्योंकि वो कांस्टेंट टर्म है, राइट। तो इतना ही आएगा, 16πi। अब आते हैं लास्ट पार्ट के लिए, आपको एफ ऑफ 3 पूछा है। एफ ऑफ 3 का मतलब है, पहले आपको चेक करना होगा कि 3 पॉइंट हमारा इनसाइड दिस एलिप्स आता है या आउटसाइड आता है। इनसाइड आएगा तो दिक्कत है, अगर नहीं आएगा तो आंसर 0 लिखना है, राइट। चेक करते हैं, पॉइंट नंबर 4 ये है आपका, पॉइंट नंबर 3 और ये है पॉइंट नंबर 2 के लिए। द पॉइंट 3,0, 3 का मतलब है 3,0। ऑब्वियसली वो इस सर्कल के, इस इलिप्स के बाहर आएगा, बिकॉज अगर ये 0 1 है यहाँ पे तो ये 2 होगा, ये 3 यहाँ पे होगा, 3,0 आउटसाइड है इलिप्स के, एंड देयरफॉर लाइज आउटसाइड द इलिप्स। अब इलिप्स के आउटसाइड है तो क्या होगा, इंटीग्रेशन 4z² + z + 5 divided by z minus zeta over c into dz is equal to 0 by Cauchy's theorem। बाय Cauchy's theorem। आया समझ में सबको, ठीक है।